नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फर्म क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 8 का संस्कृत का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, जो कि आप सभी का टर्म 2 का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना और वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को संस्कृत के साथ साथ हिंदी बताते हुए चलूँगा कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, और क्वेश्चन संस्कृत से जो कह रहा है तो उसका मतलब क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, उसका आंसर जो संस्कृत से लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, सारा मीनिंग आप सभी को समझाते हुए चलूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत कुछ आप सभी को सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप सभी के लिए क्लास 8 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करें। ठीक है, क्योंकि अभी संस्कृत का और भी वीडियो आने वाला है, जो कि आप सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करके रखोगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कहता है कि ग्रामात बही किम आसित। ठीक है, बहुत के बच्चों को समझ में आता होगा और नहीं भी कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो बहुत के बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कि रट के चले जाते हैं। तो आप सभी को समझ के क्वेश्चन को सही ढंग से याद करके जाना है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ग्रामात बही किम आसित। इसका मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि गांव के बाहर क्या था, गांव के बाहर जो है वो क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो है लिटरेचर से है, यानी कि कहानी के अंदर से क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को संस्कृत में क्या लिखना है कि ग्रामात बही एक शिव मंदिरम आसित। ठीक है, इसका आंसर कहता है कि गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि गांव के बाहर क्या था, तो आंसर हो जाएगा कि गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। ये क्वेश्चन तो आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर में क्या लिखना है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को यही चीज़ क्या करना है कि संस्कृत में लिखना है। पहला देख लीजिए, कहता है कि ग्रामत बही किम आसित, तो ग्रामत बही शिव मंदिरम आसित। गांव के बाहर क्या था, तो गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अर्चस्य नाम किम आसित। ठीक है, अर्चस्य, अर्चस्य को संस्कृत में हिंदी में अर्चस्य को पुजारी का कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि पुजारी का नाम क्या था। उसको संस्कृत में यहाँ लिखा गया कि अर्चकस्य नाम किम आसित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अर्चकस्य नाम श्री महनथम अस्ति। ठीक है, हिंदी में यदि हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी कि आंसर कह रहा है कि पुजारी का नाम श्री महंत था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अर्च कस्य नाम किम आसित, यानी कि पुजारी का जो नाम है वो क्या था। तो आंसर हो जाएगा कि अर्च कस्य नाम श्री महंत अस्ति। पुजारी का जो नाम था वो श्री महंत था। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। ठीक है, समझते चलिए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी का कहता है कि स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोने का सिक्का सीट कहाँ है। ठीक है, सोने का सिक्का का सीट कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा कि स्वर्ण मुद्रा कलशे आसन, यानी कि आंसर कह रहा है कि सोने का सिक्का जो है वो कलश सीट में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन, यानी कि सोने का सिक्का का सीट कहाँ है, तो स्वर्ण मुद्रा कलशे आसन, यानी कि सोने के सिक्का का सीट जो है वो कलश में है। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्च कस्य भार्या कीदृशी आसित। ठीक है, अर्चकस मतलब मैंने आप सभी को अभी बताया कि पुजारी होता है, भार्या मतलब दोस्तों होता है कि पत्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुजारी की पत्नी कैसी थी, यानी कि अर्चकस्य भार्या कीदृशी आसित। तो आप सभी को इसका आंसर क्या लिखना है कि अर्चकस्य भार्या सत्यव्रता आसित, यानी कि इसका हिंदी में यदि हम लोग समझे तो हिंदी में कह रहा है आंसर कि पुजारी की पत्नी सत्यव्रत थी। पुजारी की पत्नी जो है वो कैसी थी, तो पुजारी की पत्नी सत्यव्रत थी, यानी कि अर्चकस्य भार्या सत्यव्रता आसित। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि धन पालस्य हस्तम के दसिवंत। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि कोषाध्यक्ष का हाथ किसने काटा।
ठीक है। यहाँ जो धन पालस्य है इसका मतलब हो जाएगा कोषाध्यक्ष, और हस्तम का मतलब हाथ, दंसित वंता मतलब काटना, ठीक है। तो धन पालस्य हस्तम के दसिवंत, यानी कि कोषाध्यक्ष का हाथ किसने काटा। तो इसका आंसर आप सभी को क्या लिखना है कि धन पालस्य हस्तम वृश्चिका दसिवंत, यानी कि देखिए इसका मतलब कहता है कि भेड़ियों ने कोषाध्यक्ष का हाथ काटा। कोषाध्यक्ष का हाथ किसने काटा था, तो भेड़ियों ने, यानी कि वर्षिचका मतलब हो जाएगा भेड़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि धन पालस्य हस्तम वर्चिसका दसिवंत। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर कथा ददाति। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ईश्वर ददाति चेत क्षति ददाति, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पाप ताप दैन्य च क हंति, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पाप दुख और दुख को कौन मारता है, ठीक है। पाप दुख दर्द को कौन मारता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसका आंसर क्या लिखना है कि पाप ताप दैन्य च सज्जन संगम हंति, ठीक है। इसका मतलब क्या रहा आंसर कि पाप दुख और दुख धर्मी लोगों की संगति को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन दोस्तों आंसर तो मैं आप सभी को संस्कृत में बता रहा हूँ और उसको हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप सभी को संस्कृत में ही लिखना है, क्योंकि संस्कृत का एग्जाम है। ये नहीं कि हिंदी में बताओ तो हिंदी में गए और लिख के चला है, वैसे में आप सभी का मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को आंसर जो है वो संस्कृत में ही लिखना है दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सज्जनानम मैत्री कृदिशी भवती, यानी कि समझेंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि धर्मी की मित्रता कहाँ है, ठीक है। उसी को संस्कृत में लिखा गया कि सज्जाननम मैत्री कृदिशी भवती। तो इसका आंसर आप सभी को क्या लिखना है कि सज्जाननम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध सम क्षय भवती, ठीक है। यानी कि आंसर कहता है कि सज्जनों की मित्रता दिन के पहले भाग और दूसरे भाग के बराबर छाया की तरह होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि सज्जनों की मित्रता किस प्रकार मतलब किस प्रकार की होती है। तो आंसर कह रहा है कि सज्जनाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध सम छायव भवती, यानी कि जो है सज्जनों की मित्रता दिन के पहले भाग और दूसरे भाग के बराबर छाया की तरह होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि खलाना मैत्री कृदिशी भवती, यानी कि खलनायक दोस्ती कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है नहीं, यहाँ पे कैसी है, ठीक है। कैसी है होगा, कीदृशी मतलब कैसा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि खलाना मैत्री कृदिशी भवती, यानी कि खलनायक दोस्ती कैसी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि खलाना मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध सम छायो भवती, जो कि आप सभी ने पिछला क्वेश्चन का आंसर लिखा। खलनायक दोस्ती किस टाइप्स का है, या खलाना नहीं खलनायक हो जाएगा, ठीक है। खलनायक दोस्ती किस टाइप्स का है, तो ये दिन का पहला पहर और दूसरा पहर के बीच बीच का जो छाया होता है उस तरह की है, ठीक है, खलनायक दोस्ती दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चत्वारी कस्य वर्धन्ते, ठीक है, यानी कि किसका वर्ग बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चत्वारी अभिवादन शीलस्य वर्धन्ते, यानी कि चतवारी बधाई की तासीर बढ़ती, यानी कि बधाई की वर्ग की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किम न प्रकाशित, यानी कि क्या प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि मनसा चिंतितम कार्य वाचा नेव प्रकाशित, यानी कि दोस्तों आंसर कह रहा है कि मन द्वारा सोचा गया कार्य शब्दों से प्रकट नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको जो है मन द्वारा सोचा गया कार्य को शब्दों से प्रकट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसी को संस्कृत में लिखा गया कि मनसा चिंतितम कार्या वाचा न प्रकाशित, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीदृश आहार सात्विक प्रिया भवती, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि क्या सात्विक को मांस और भोजन इच्छाएं प्रिय है, ठीक है। सात्विक को मांस और भोजन इच्छाएं क्या प्रिय है, हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सीन गदा परिपूर्णा आहार सात्विक का प्रिया भवती, ठीक है। यानी कि आप सभी को तो इतना पढ़ के बहुत हमको तो लगता है कि 70% बच्चों को जिनको संस्कृत नहीं आता उनको तो समझ में नहीं आया होगा, और संस्कृत पे तो कोई उतना अभी तो ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आंसर देखिए कहता कि आयु
सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सिन गदा परिपूर्णा आहार सात्विक प्रिया भवती। यानी कि इसका मतलब समझेंगे कि आंसर कह रहा है कि सात्व बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रेम, वृद्धि, स्वाद, सिंगद भोजन से भरपूर और सात्विक को प्रिय है। ठीक है, सात्विक को जो है इतना सारा चीज प्रिय है, तो उसका उसी को यहाँ पे संस्कृत में आप सभी को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क दुखहा भवती। ठीक है, यानी कि पीड़ित कौन है। हिंदी से समझे तो इसको क्वेश्चन कह रहा है कि पीड़ित कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि योगी दुखा भवती। यानी कि योगी दुखो, यानी कि दोस्तों आंसर कह रहा है कि योगी दुखों का नाश करने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अनुद्वेगकर वाक्य किम उच्यते। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गैर चिंतित वाक्य क्या है। अनुद्वेगकर वाक्य मतलब होता है कि एक गैर चिंतित वाक्य। ठीक है, तो अनुद्वेगकर वाक्य वांगमयम उच्यते। यानी कि आंसर कह रहा है कि कष्टप्रद वाक्यों को मौखिक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गैर चिंतित वाक्य को जो मौखिक कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो मौखिक कहा जाता है, यानी कि वांग्यम कहा जाता है, वांग्यम को मौखिक कहा जाता है। तो इसका आंसर यही लिखना है आप सभी को कि अनुद्वेग कर वाक्य वांग्यम उच्यते। तो ये हो जाएगा आप सभी का 14 नंबर का आंसर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौन किम उच्यते। ठीक है, यानी कि मौन क्या है। ठीक है, तो या फिर मौन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि मौन मानसम उच्यते। मौन मानसम उच्यते, यानी कि दोस्तों आंसर कह रहा है कि मौन मानसिक को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काले नारी नाम स्थिति कीदृशा आसीत्। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, यानी कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को क्या लिखना है कि प्राचीन काले नारी नाम स्थिति उत्तमा आसीत्। यानी कि प्राचीन काल में जो है नारियों की स्थिति वह उत्तम थी। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति वो उत्तम थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। तो दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कन्यानाया का रूपा भवती। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि कुंवारी के रूप क्या क्या है, जो कुंवारी के रूप होता है वो क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि कन्यानाया रूप भगिनी भार्या माता च भवती। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कह रहा है कि बेटी के रूप में बहन, पत्नी और माँ है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसका आंसर आप सबको संस्कृत में ये लिखना है कि कन्यानाया रूप भगिनी भार्या माता च भवती। तो दोस्तों ये हो जाएगा 17 का आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतवर्ष का विदुषी नार्या आसन। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ये जो विदुषी नार्या है प्राचीन भारत का आसन है। तो क्या आसन है। ठीक है, तो आंसर कहता है कि प्राचीन भारतवर्ष मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुधति प्रभृत्य अनेका विदुषी नार्या आसन। ठीक है, यानी कि आंसर कहता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में मैत्रेय, गार्गी, लोपामुद्रा और अरुंधति जैसी कई विद्वान महिलाएं थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वकरस्य किम उद्घोषम अस्ति। उद्घोषम अस्ति। ठीक है, सर्वकरस्य किम उद्घोषम अस्ति। तो यानी कि क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सरकार की घोषणा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की घोषणा क्या है। संस्कृत में सर्वकरस्य को सरकार कहा जाता है, उद्घोषम को घोषणा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वकरस्य उद्घोषम अस्ति। यानी कि सरकार की घोषणा ये है कि कन्या रक्षतु कन्या पाठ्यतु। ठीक है, यानी कि क्या है कि लड़की की रक्षा करो और लड़की को पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इसी को हमें संस्कृत में क्या लिखना है कि कन्या रक्षतु कन्या पाठ्यतु। तो ये हो जाएगा 19 नंबर का आंसर। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्चकस्य नाम किम आसीत्। ठीक है, यानी कि पुजारी का नाम क्या था। तो अर्चकस्य नाम श्री महत आसीत्, यानी कि पुजारी का नाम जो था वो श्री महंत था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 20 क्वेश्चन बताया संस्कृत का, जो कि आप सभी का कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास
8 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो में तो दोस्तों क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप सभी को और क्वेश्चन चाहिए, यदि संस्कृत का तो मैं और क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी तैयारी करो, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल ही को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों मैं आप सभी को और एक चीज़ इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बता देता हूं कि दोस्तों यदि इतना समझाने के बाद यदि आप सभी याद नहीं कर पाओगे तो एक शॉर्ट और आसान सा ट्रिक आप सभी के लिए क्या है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ही दोस्तों यहाँ पे आंसर जो आप सभी को लिखना है वो क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ग्रामात बही किम आसित, ठीक है। तो आप सभी को क्वेश्चन पहचानना है कि किम क्या, यानी कि क्या, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब का संस्कृत आप सभी को याद कर लेना है और देख लेना कि कहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्रामत वही किम आसित, यानी कि ये जो है क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये किम के जगह पे जो आंसर होगा, यानी कि किम के जगह पे शिव मंदिर आंसर होगा, बाकी सारा का सारा देखिए वही होगा, ठीक है। ग्रामत बाही किम आसित, यानी कि गांव के बाहर क्या था, तो ग्रामत बाही वही है, ठीक है, वही चीज़ है। ये नहीं होगा, ग्रामत बाही एक शिव मंदिरम, यानी कि किम के जगह केवल क्या है कि शिव मंदिरम आसित, ठीक है। यानी कि गांव के बाहर क्या था, तो एक शिव मंदिर था, तो किम के जगह केवल शिव मंदिर हो जाएगा और बाकी सारा का सारा वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दोस्तों नहीं समझे और एक बार समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्च कस्य नामक किम आसित, तो आप सभी को ढूंढना कि क्वेश्चन में कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब चीज़ कहाँ पे है, तो उसका आप सभी को संस्कृत पता होना चाहिए। तो उसका संस्कृत आप लोग याद कर लीजिए, यदि आप सभी को शॉर्ट में क्वेश्चन को याद करना है तो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे किम यानी कि क्या, ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है, कि अर्चका से नामक किम आसित, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किम। तो दोस्तों सेम टू सेम आप सभी को क्वेश्चन को उतार देना है, केवल किम के जगह श्री महंत लिख देना है, ठीक है। ये आप सभी को याद कर लेना है। तो अर्च कस्य नामा किम आसित, तो अर्च कस्य नामा का अर्च कस्य नामा ही रहेगा, आसित का आसित ही रहेगा, बस किम के जगह श्री महंत, यानी कि पुजारी का नाम क्या था, तो पुजारी का नाम श्री महंत था। तो आई होप कि आप सभी को आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये था संस्कृत का क्लास 8 का टर्म 2 एग्जाम का वीडियो। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों जल्दी से जल्दी जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।